अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्लासिक और डिलीशियस डिश चिकन पुलाव। ये एक सिंपल वन पॉट रेसिपी है जो आप इजीली घर में बना सकते हैं, जो फुल ऑफ फ्लेवर है और सबको पसंद आएगी। चिकन पुलाव न सिर्फ बनाने में इजी है बल्कि ये हर ओकेजन के लिए परफेक्ट चॉइस है, वेदर इट्स अ फैमिली डिनर या कोई स्पेशल गैदरिंग। आज की इस रेसिपी में आपको मिलेगा परफेक्ट बैलेंस ऑफ मसाले, जूसी चिकन और फ्लफी राइस। व्हाट इंग्रेडिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट रेसिपी, लेट्स सी। मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ, ये 700 ग्राम है। और इधर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मैं मसाले डालूंगी इसमें। और इधर काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ। और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। अब डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 टीस्पून। और ये मैं नमक डालूंगी, आप भी अपने हिसाब से नमक डालें, टेस्ट के हिसाब से। तो मैं इधर मिर्ची डाल रही हूँ, ग्रीन चिलीज, तो इसको बीच में से कट कर ली हूँ। अब 2 टेबलस्पून भर भर के दही डाल दें। दही तो इस रेसिपी की जान है वैसे, तो 2 टेबलस्पून दही डाल दें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसे 30 मिनट के लिए साइड में रख दें, मैरिनेट करके अच्छी तरह से। और उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। तो मैं इधर खड़े मसाले ले ली हूँ सारे। ये मैंने सौंफ ले ली हूँ, जीरा है, बड़ी इलायची है, स्टार फूल है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, जावित्री है, लौंग है और तेज पत्ता है। तो इन सब मसाले को मैं साइड में रखती हूँ। और इधर मैंने 2 बड़े बड़े कांदे काट के रख ली हूँ। और इधर मैंने हरा मटर ले ली हूँ, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। और 2 मीडियम साइज के टमाटर कट कर ली हूँ, फाइन चॉप करना है इसे। और इधर मैं किशमिश भी डाल रही हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है, तो किशमिश भी डाल दें आप, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इधर सारे खड़े मसाले को रोस्ट कर ली हूँ गरम तेल में। और फिर मैंने कांदा डाल दी हूँ इसमें। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, हल्का। जैसे ये ब्राउनिश में जाएगा वैसे ही हमें इसमें मसाले डालना है। तो इसे चलाएं, अच्छी तरह से चलाते रहें। और बस ये आपके पुलाव रेडी हो जाएंगे कुछ टाइम में, आधे घंटे में। तो मैंने इधर चॉप किए हुए टमाटो डाल दी हूँ और इधर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से भूनें, 2 टेबलस्पून डालें इसको। तो इसे अच्छी तरह से चला लें मस्त से। ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको हर कोई बना सकता है। तो इसे चलाते रहे हर 2-2 मिनट पे, 2 से 3 मिनट इसे भून लें अच्छे तरह से मीडियम हीट पे। उसके बाद मैं इधर जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी, हमारा 30 मिनट्स हो चुका है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे मसाले तो इसमें पड़ चुके हैं और कुछ तो हमें डालना नहीं है। तो मैरिनेट में जितना टाइम जाएगा उतना जाएगा। तो जो मैंने मैरिनेट करके इसमें डाली हुई चिकन, इसमें थोड़ा सा पोट में पानी डाल के उसको वॉश करके भी डाल दें। इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो बस आप देख रहे हैं चिकन हमारा पक रहा है अच्छे तरह से। अब इसमें नमक डाल दें, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाली थी, अब मुझे नमक डालना है। तो अब अच्छी तरह से चिकन के पानी भी रिलीज़ हो जाएंगे। और मैं इधर किशमिश को भिगा के रखी थी, ये भी डाल दी हूँ, आपके पास है तो आप डाल दें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इधर मैंने एक आलू कट की थी, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी। तो अब हमारे चिकन अच्छी तरह से पक रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा पक रहा है। ये पानी पूरा रिलीज़ हो गया है चिकन का अच्छे तरह से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी जितना मुझे चावल में ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी चावल 2.5 कप आप ले रहे हैं अपने मेज़र के हिसाब से, तो आप इसमें 5 कप पानी डालें, मीन्स उसका डबल डालना है। आप जीरा राइस, बिरयानी राइस, जो भी राइस बनाते हैं तो उसकी डबल क्वांटिटी में ही हमको पानी डालना रहता है। अभी हमें इंतज़ार करना है इसके पकने का। तो ये पानी जब तक बॉईल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसमें चावल नहीं डालेंगे। तो चावल को हम आधे घंटे के लिए भिगा के रखे थे। ये है बासमती राइस, टिल्डा राइस, दुबई में यही अवेलेबल होता है। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगा दी थी। जब तक हमारे वो पानी बॉईल होएंगे, मसाले वाले पानी, तब तक हम इसमें राइस डालेंगे। तो अभी देख रहे हैं अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप कभी भी राइस बनाएं तो आप अपने मेज़र के हिसाब से डबल पानी डालना है आपको। चिकन और पानी अच्छी तरह से पक रहा है। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत है आपको तो नमक डाल दें। तो अच्छी तरह से ये पानी पक चुका है, नमक भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, पूरे चावल को मैं इसमें डाल दी हूँ। अच्छी तरह से इसे चला लें एकदम अच्छी तरह से।
चावल के पानी पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब मैंने इसमें हरा वटाना डाल दी और इसे अच्छी तरह से चला दी हूँ। तो जब तक पूरे पानी सूख नहीं जाते, थोड़े से बचे होते हैं, तभी हमें वटाना डालना है। अब इसे थोड़ा ढक देना है। थोड़ा सा इसमें कड़क था थोड़ा चावल, तो मैं इसे ढक देती हूँ। वैसे इसको खुला ही पकाना है। तो बस अब मैं हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ। तो इसको हरा धनिया काट के इसको थोड़ा चला दें अच्छी तरह से। तो हमारे चावल कितने खुले खुले बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बस इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है और इसे खोल के ही पकाना है, ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर आपके चावल थोड़ा कच्चे लग रहे हैं आपको तो थोड़ा सा ढक दें, अगर नहीं लग रहे हैं तो आप खोल के ही इसे पकाएं। तो आप देख रहे हैं कलर कितना प्यारा दिख रहा है। वटाने का भी कलर चेंज नहीं होता है अगर हम इस तरह से डालेंगे वटाना तो। और कई लोग होते हैं बहुत पहले वटाना डाल देते हैं, तो पहले नहीं डालना है, लास्ट में ही डालना है। अब इसे ढक दें और इसे हमें दम पे रखना है। तो इधर तावा रख दी हूँ मैं नीचे, इसे दम पे रख दें 5 से 6 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं इसे ढक दें अच्छी तरह से। तो हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने रोस्टेड काजू डाल दी हूँ, सॉल्टेड है ये। अब हमारा पुलाव रेडी है खाने के लिए फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया है, देख रहे हैं आप, एकदम वाइट पुलाव बना हुआ है ये, बहुत ही टेस्टी है और चावल भी खुले खुले हैं। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।